जी नमस्कार। मेरा नाम अर्चना पंद्रा है। मैं यहाँ ज़िला अस्पताल छिंदवाड़ा पे एडमिट हूँ। मेरा कोविड प्लस आया हुआ है 31 तारीख को। मेरी मदर का भी कोविड प्लस आया हुआ था, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया था। मेरे फादर भी कोविड प्लस आए हुए थे, इसलिए वो भी यहाँ पर थे। मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, इसलिए मैंने उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया हुआ था। उन्होंने यहाँ पे 4-5 दिन रही, उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाई, सिर्फ हॉस्पिटल की गलती के कारण। कल रात को 3:30 बजे मम्मा को बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। इन लोगों ने उनको पानी तक के नहीं दिया। मेरी मम्मा नर्स चिल्ला रही थी, सिस्टर चिल्ला रही थी 3:30 बजे। उनके पास में आईसीयू वार्ड में कोई नर्स, कोई सिस्टर, कोई नहीं था। उन्होंने 3:30 बजे मुझे फ़ोन लगाया, कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत तड़प रही हूँ, बहुत उन्होंने मुझे बोला। मैंने उतने ही समय सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया, श्रीमती गोगिया को। उन्होंने कहा मैं भेजती हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। आधे घंटे तक के कोई नहीं गया। 4 बजे मेरी मदर का फिर फ़ोन आया। उन्होंने कहा बेटा अभी कोई नहीं आया है। फिर मैंने सिविल सर्जन को फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला मैं भेजती, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं गया। उसके बाद में मेरी मदर ने प्यास से तड़प कर जान दे दी अपनी, सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। उसके बाद में मेरे फादर को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। उस दिन नाइट पे एक कोरोना पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वेंटिलेटर ऑक्सीजन लगाया गया था। उसका वेंटिलेटर का पाइप निकल चुका था। मेरे फादर ने वहाँ पे वार्ड बॉय जो था उनको कहा कि आप इनका ऑक्सीजन लगा दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि आप ही लगा दीजिए। मेरे फादर को मेडिकल की कोई भी जानकारी ना होने की वजह से वो नहीं हेल्प कर पाए उनकी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप लगा दो, लेकिन वहाँ पे जो भी था उन्होंने नहीं लगाया। उसके 1-1.5 घंटे के बाद में उस व्यक्ति ने अपनी तड़प कर जान दे दी। क्या कहूँ, जान दे दी या इन लोगों ने जान ले ली? क्या यही है यहाँ की व्यवस्था? क्या यही है यहाँ की व्यवस्था? साधारण व्यक्ति, हर कोई अस्पताल पे डॉक्टरों को भगवान समझकर यहाँ आता है। सोचता है कि हम यहाँ पे आएंगे, इनके भरोसे हम ठीक होकर जाएंगे। क्या इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है कि यहाँ पे हम लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ रही है? हम लोग विश्वास कर हॉस्पिटल आते हैं। इन लोगों ने मेरी मम्मा को तो छीन लिया। मैं अपनी मम्मा को नहीं लेकर आ सकती, लेकिन काश शायद मेरे इस वीडियो से दूसरे लोगों की जान बच जाए। यहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कोरोना पेशेंट को सफाई में रखा जाता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की सफाई नहीं है। यहाँ पे मुझे 1 हफ्ता हो गया है। मैं जब से आई हूँ तो हर डेली एक व्यक्ति को मरते हुए देख रही हूँ, तड़प कर। यहाँ पे लोग चिल्लाते हैं, डॉक्टर नर्स चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। दिन में 2 बार नर्सेस आती हैं, टेम्परेचर चेक करती हैं, दवाई देती हैं और चली जाती हैं। लेकिन इस वार्ड में कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स 24 आवर्स के लिए कोई नहीं होता यहाँ पे। क्या हम लोग, जब हमको ऐसी तरह से व्यवस्था करनी है, हमको अपना खुद का ख्याल रखना है, हम अपना घर पे भी ख्याल रख सकते हैं। दवाई तो हम घर पे भी ले सकते हैं। जब यहाँ पे नर्सेस सिर्फ टेम्परेचर चेक कर जा सकती, तो हम लोग भी अपना खुद टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। आप बताइए कैसे करें? मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कभी भी सरकारी अस्पताल मत आइएगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मेरी मदर उस दिन इतना तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी।
बहुत तड़प रही थी वो, लेकिन उन्होंने पानी तक के नहीं दिया उनको। कोई इंसान कैसे भरोसा कर इस अस्पताल पे आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पे लाकर रख दिया है कोरोना पॉजिटिव करके। अच्छे खासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए। यहाँ पे एक दो पेशेंट ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत कंडीशन ख़राब है, रात भर वो लोग तड़पते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता है ना कोई नर्स होती है। उनको आईसीयू वार्ड में तक के शिफ्ट नहीं किया गया। क्या हम लोगों को इस अस्पताल पे आकर अपनी जान देनी पड़ेगी? बताइए आप ही लोग, कैसे कोई इंसान सरकारी अस्पताल आएगा? यहाँ विश्वास कर कैसे कोई आएगा? यहाँ पे मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मैं रोज़ किसी ना किसी को मरते हुए देख रही हूँ। इसलिए मरता हुआ देख रही हूँ क्योंकि उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि हम लोगों को यहाँ से निकालिए, यहाँ की व्यवस्था ठीक करवाइए। आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि यहाँ की व्यवस्था को ठीक करवाने के लिए मेरी मदद कीजिए, प्लीज़। नमस्कार।